नमस्कार। सावधान इंडिया महामूवी में मैं सुशांत सिंह और मैं पूजा गौर आप सभी का स्वागत करते हैं। स्वतंत्रता दिवस चंद रोज पहले था, लेकिन इस महापर्व के हर्षोल्लास में अब भी पूरा देश डूबा हुआ है। हम सब अभी भी अपनी मातृभूमि के प्यार और देशभक्ति में झूम रहे हैं। इस देशभक्ति के मौके पर हम आपके लिए एक ऐसे हीरो की कहानी लेकर आए हैं जिसने कभी भी अपने देश का साथ नहीं छोड़ा। हम सैल्यूट करते हैं अपने देश के जवानों को जो सरहद पर अपनी जान पर खेलकर प्रतिदिन हम सबकी रक्षा करते हैं। अगले 2 घंटों में हम आपको दिखाएंगे हिम्मत, बहादुरी और पराक्रम की ऐसी कहानी जिसमें देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे जवान इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। जेंटलमैन, जब 2 मुल्कों के बीच अमन और खुलूस का माहौल होता है तो बेहतरीन वक्त होता है अपने काम को अंजाम देने के लिए। अब वो वक्त आ चुका है। हमारे दहशतगर्द पड़ोसी मुल्क में घुसपैठ करने के लिए तैयार है और उसके लिए हमने तफसील में तैयारी की है। बेकार है, बैठो। सब बेकार है, तुम्हारी सारी तैयारियां, तुम्हारे सारे मंसूबे, सब बेकार। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। पड़ोसी मुल्क ने पूरे एरिया को घेर लिया है। वो लोग वहां कैसे पहुंचे ये पता नहीं, पर वो लोग वहां तैनात है ये पक्का है, और इस कदर तैनात है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पर जनाब, कोई तो रास्ता होगा। रास्ता है। कैप्टन विक्रम और उसके साथियों के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। अगर वो हमारे हाथ लग गई तो हम दुश्मन मुल्क को आसानी से हरा सकते हैं। इसलिए कैप्टन विक्रम को उसके साथियों के साथ पकड़ने का मेरा एक प्लान। हमारे बाप दादा की रूह भी वहां पर घुसपैठ नहीं कर पाएगी। बस इस एक शख्स को तोड़ना है। अगर ये शख्स हमारे कब्जे में आ गया तो पड़ोसी मुल्क के एक हिस्से पर कब्जा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। यार निधि, मेरी शेविंग किट कहाँ है? मिल नहीं रही है। तुमने देखी है? निधि, ये लीजिए आपका शेविंग किट। फिर वही आंसू। यार कब तुम मुझे अपनी 440 वॉट वाली स्माइल देकर विदा करोगे? सॉरी। बैठो। मैं जानता हूं कि मेरी छुट्टी कैंसिल होने का तुम्हें कितना दुख होगा, लेकिन क्या करें, मम्मी ने बुलाया है तो जरूर कुछ इमरजेंसी है। तुम समझ सकती हो ना? मैं समझ सकती हूँ। विक्रम बेटा, माँ बुला रही है। प्रॉमिस करो, अब तुम कभी नहीं रोगे। आया माँ? जी माँ। आज का दिन तुझे याद है ना? जी माँ, याद है। आज ही के दिन 15 साल पहले डैड को फ्रंट पे बुलाया था और वो। पर तू जरूर लौट के आएगा, प्रॉमिस मी? आई प्रॉमिस माँ। ध्यान रखना।
और इस बार लौट के तो इस घर के चिराग के बारे में भी सोचेगा। नायक चांदीराम, ये विक्रम का खास है। बॉयज, जीते रहो बेटा। अपना ख्याल रखना। लेफ्टिनेंट इकबाल सिंह, लोहे का जिस्म है इसका। ए रुद्र, तू कभी हंसता भी है कि नहीं? तेरे ना कभी मैंने दांत नहीं देखे हैं भी कि नहीं? अरे रहने दो सर जी, फिर नाराज हो जाएंगे। सर कंजू तो ये है कि जब इसकी वोटी आनी है ना तो उसने बड़ा घबरा जाना। इतना सीरियस रहता है ना ये। लो जी सर, दिख गए। बॉयज, साइलेंस। ओके सर। कैसा? विक्रम, तुम फॉरवर्ड पोस्ट पर जा रहे हो। हमारे इंटेलिजेंस के पास खबर है कि तुम उनके रडार पर हो। हालांकि तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें इस बात का खुद ख्याल रखना है कि हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। रॉजर दैट सर। लेफ्टिनेंट रुद्र, सेकंड इन कमांड, शेर दिल फौजी। चीते की ताकत है इसमें, बाज की तरह छपटता है, मारता है। ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगर हमें कैप्टन विक्रम का सामना करना है तो हमें हर मकाम पर, हर सोच पर उससे एक कदम आगे होना, और इसके लिए हम अंजाम देंगे ऑपरेशन ग्रीन स्टार। कैप्टन विक्रम रिपोर्टिंग सर। वेलकम कैप्टन विक्रम। थैंक यू सर। प्लीज कम। कैप्टन विक्रम, ये एरिया और ये पोस्ट आपके अंडर आता है। गौर से देखिए इस पोस्ट को। ये वही पोस्ट है जिसकी हिफाजत करते हुए आपके पिताजी शहीद हुए थे। जानता हूं सर। आज से ये पोस्ट अब मेरी जिम्मेदारी होगी। गुड लक कैप्टन। थैंक यू सर। सर, लगता है हमारा इस्तिकबाल हो रहा है। ये आम बात है। मालूम होता है हमारे मूवमेंट की खबर उन्हें लग गई है। इस पोस्ट पे नई यूनिट आ चुकी है, इसीलिए वो पहले ही गोलीबारी से हमें अपनी ताकत का अंदाजा दे रहे हैं। सर, अगर आप ऑर्डर दें तो हम भी उन्हें अपनी ताकत का स्वाद चखा देते। नहीं, हमारी एक एक गोली हमारी देशवासियों के खून पसीने की कमाई से बनी हुई है। इनकी तरह खैरात में नहीं मिली है कि हम अंधाधुनी चलाते रहे। वक्त आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कहां और कब गोलियां चलानी है। सर, कैप्टन विक्रम सान्याल, लेफ्टिनेंट रुद्र राणा, लेफ्टिनेंट इकबाल सिंह और नायक चांदीराम, इन चारों के कांधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। कैप्टन विक्रम सान्याल इंडियन आर्मी के एक बेहद जांबाज और काबिल ऑफिसर होने की वजह से दुश्मन देशों और आतंकवादियों के निशाने पर थे। कासिम और उसकी टीम विक्रम को किडनैप करके अहम जानकारी हासिल करने की फिराक में थे। बॉर्डर पर हजारों लाखों सैनिक अपने देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है कि आज भी कुछ लोग अपने मन में हीन भावनाएं रखते हैं। उनके लिए हजारों लोगों की जान का कोई मूल्य नहीं। कासिम और उसके साथी ऐसी ही मानसिकता वाले लोग थे। विक्रम जैसे जांबाज सैनिक हर रोज अपनी जान पर खेलकर हम जैसे साधारण लोगों की रक्षा करते हैं। सावधान इंडिया अपना आज का एपिसोड ऐसे ही जांबाज सैनिकों के नाम समर्पित करता है। विक्रम और उनके साथियों जैसे लोग मरने से कभी नहीं डरा करते, साथ ही ऐसे लोग हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते हैं। विक्रम इस बात से अनजान थे कि जिस पोस्ट पर उन्हें तैनात किया गया था वहां एक बहुत बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा था। विक्रम को 15 साल पहले अपने पिता के शहीद हो जाने का गम जरूर था,
लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी थी। इस वक्त बॉर्डर पर खड़े विक्रम की सबसे बड़ी फिक्र ना तो अपना परिवार था, ना ही खुद की अपनी जान। उन्हें अगर कोई फिक्र थी तो बस अपने देश की। विक्रम पूरी मुस्तैदी से अपनी टीम के साथ हर सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार थे। बैठो चांदी। ओहो चांदी। क्या हुआ चांदी राम, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा है? हाँ, अमिता की चिट्ठी है साहब जी, बोलती है शादी करने को तैयार है। फिर तो रंग उड़ना बनता है। वैसे ये तो अच्छी बात है, तुम उदास क्यों हो? आप समझ नहीं रहे हैं साहब जी, उसे आम शादी नहीं चाहिए। देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। प्रिय चांदी, मैं ठीक हूँ। बहुत सोचने के बाद मैंने तय किया है कि मैं तुमसे शादी करूंगी, पर एक शर्त है। शादी तुम्हें मुझे घर से भगाकर करनी होगी। अब बताइए साहब, ये भी कोई मांग हुई भला? ओ बेटा ये तो कुछ भी नहीं, तुझे भी आइडिया नहीं है शादी का। शादी के बाद तो एकदम से हालत ही खराब हो जाती है। सर मेरी वाली ने तो साफ कह दिया था, सुहागरात होगी तो जिम्मेदार की हवेली में, वरना नहीं होगी। वह ड्राइवर था जिम्मेदार का, देख ली होगी इसकी हवेली कभी, जिद पकड़ के बैठ गई। 1 महीने की छुट्टी लेके गया था सर, 28 दिन इसी चक्कर में निकल गए कि सुहागरात कैसे मनाऊं। तो फिर क्या था सर, चोरी करवा दी, फौजी से चोर बना दिया, सांप पकड़ के ले आया मैं सर और जिम्मेदार के घर पे छोड़ दिया। फिर क्या था, जिम्मेदार के घर वाले बाहर, मैं और मेरी वोटी अंदर, और इसी हड़बड़ाहट में हमने अपनी सुहागरात बना ली। साहब जी, और वो सांप? सांप तो बेटा ये रहा। अरे साहब जी आप क्या? लाने के लिए तैयार हो जाओ। जी जनाब। लेफ्टिनेंट संजय, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप अपनी पोस्ट पे क्यों नहीं? सर कल रात सरहद पार कुछ गांव वाले देखे गए, हमेशा के सर कि वो उसी तरफ से घुसपैठ करने की तैयारी में है। लेफ्टिनेंट संजय, आप अपनी पोस्ट वापस लौट जाइए और अपने जवानों को सावधान कीजिए। आपके बंकर बहुत कमजोर हैं, और याद रहे, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। इंटेलिजेंस के मुताबिक वो हमारे सारे मैसेजेस को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। साहब ओ मेरे देश वे, ओ कदू नजर आओगे तुसी हैं? वेखा ते सही कितना दम है आखिर तुम लोगों में। सर हम लेफ्टिनेंट संजय की पोस्ट पर बैकअप क्यों नहीं भेजते थे, जब हमें पता है कि उनकी पोस्ट कमजोर है? रुद्र, आजकल लड़ाइयां ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ी जाती हैं। अगर उन्हें उस एरिया में आना ही होता तो वो हमें कभी दिखाई नहीं देते। Get ready for some surprises. वो देखो सारे बिलों में घुस रहे हैं सारे चूहे, जश्न तो बनता है। साहब जी Cheers! चीयर्स। सर यहाँ आने से पहले एक बहुत अच्छा काम हो गया, अपनी बहन की शादी तय कराया। That's great news. बधाई हो। थैंक यू सर। सर एक्चुअली जल्दी नहीं थी, इसलिए अगले साल की डेट फिक्स हो गई, पर सर आप सबको आना है, किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा। सर जी आप ना भी बुलाते हम तो तब भी आ ही जाते। अबे तू कहाँ से जाएगा बे चांदी, तब तक तो दिल वाले दुल्हनियों को लेके ट्रेन में ले जा चुके होंगे। अरे साहब जी, मैंने तो चिट्ठी लिख के पोस्ट भी कर दी है, और लिख दिया है कि कब और कैसे भगाना है मैंने। अबे अबे इतनी जल्दी? अबे तू तो बड़ा फास्ट निकला यार। अबे कंट्रोल किया कर चांदी, पता चला शादी से पहले ही बच्चा गोद में आ गया। जी मैडम। आपके लिए फोन है सर।
हेलो, हाँ निधि, बोलो। क्या सच? ओए, मैं बाप बनने वाला हूँ। सर क्या बात है सर, बधाई हो सर। रुद्र, अब तुम्हारी बहन की शादी में हम 2 नहीं 3 आएंगे। बिल्कुल सर। अरे मेरी बात तो सुन लो। ओ, सॉरी निधि, वो खुशी में मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। बधाई हो मैडम। मैडम बहुत बहुत बधाई हो। अबे अब तुम लोग बात भी कर रहे हो कि बस यूं ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो बाहर चलो सर, डिस्टर्ब नहीं सर, आप बात कीजिए सर। चलो बाहर चलो। हाँ निधि, बोलो। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि जब आप, क्या हुआ? लगता है दुश्मनों को पता चल गया हमारी खुशखबरी के बारे में। क्या? पटाखे फोड़ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। अच्छा निधि, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मुझे जाना होगा। अच्छा सुनो, 1 मिनट। जाने से पहले एक वादा कीजिए। हाँ बोलो। यही कि जब आपका बच्चा इस दुनिया में आएगा तो आप हमारे साथ हो। I promise। पक्का? याद रखना, क्योंकि ये बच्चा इस वादे का गवाह है। तो ये बात है, जरा बात कराना। हाँ, लीजिए बात कीजिए। जूनियर, कैसे हैं आप? मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके स्वागत के लिए मैं खुद आऊंगा। तब तक अपनी मॉम का ख्याल रखना। ये लोग गेम खेल रहे हैं। लगता है असली घुसपैठ लेफ्टिनेंट संजय के पोस्ट पे हो रही है और रीइंफोर्समेंट्स बुलाने का वक्त भी नहीं है हमारे पास। रुद्र, चांदी, तुम पोस्ट को संभालो। एक बार तुम मेरे साथ चलो, चौकन्ने रहना। यस सर। चलो चांदी, पोस्ट। लेफ्टिनेंट संजय, कम ऑन लेफ्टिनेंट संजय। लेफ्टिनेंट संजय, लेफ्टिनेंट इकबाल सिंह है। क्या आपकी पोस्ट पे गोलीबारी हो रही है? हम आप ही क्यों आ रहे हैं? क्या सर, उनकी पोस्ट पे तो सब ठीक है सर। मुझे फोन करो। लेफ्टिनेंट संजय, कैप्टन विक्रम है। आपके पोस्ट से हमें गोलीबारी की आवाज आ रही। इज एवरीथिंग ऑल राइट? नो लेफ्टिनेंट संजय, आप अपनी पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। रिटेन योर पोजीशन। आई रिपीट, रिटेन योर पोजीशन। ओवर एंड आउट। एक बार वापस चलो। लेकिन सर आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं? समझ में नहीं आ रहा। लगता है ये इनकी कोई गहरी चाल है। जल्दी चलो एक बार। सर कम बॉयज। रुद्र, ऐसा आ जाओ। चंद्रा, क्या सब ठीक है? बस स्टॉप। अभी हवाई गोलियां फायर करना बंद करो। मुझे लगता है कि दुश्मन बौखलाया हुआ है। प्लान बी का वक्त आ गया। उफ। यहाँ तो सब ठीक है सर। इकबाल, कुछ ठीक नहीं है। इतनी गोलीबारी का क्या मतलब हो सकता है? ये किसे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। सर, लेफ्टिनेंट संजय। लेफ्टिनेंट संजय, कैप्टन विक्रम। सर, हमारे यहाँ फायरिंग शुरू हो गई है। हमारे 2 जवान घायल हो गए। हमें बैकअप चाहिए। ठीक है, हम अभी वहां आ रहे हैं। इकबाल, रुद्र, मेरे साथ चलना। चांदीराम। हम लेफ्टिनेंट संजय के पोस्ट में जा रहे हैं। तब तक तुम इस पोस्ट का ख्याल रखना और याद रहे, सावधान रहना, बिल्कुल सावधान रहना। सर, चलो चलो। माशाल्लाह, प्लान भी कामयाब होता नजर आ रहा है। अब सुनो सभी लोग, दबे पांव कैप्टन विक्रम की पोस्ट की तरफ मूव करो। दबे पांव, कोई आवाज नहीं। और सुनो, एक भी गोली फायर नहीं होगी।
मूव। लेफ्टिनेंट संजय की पोस्ट पर फायरिंग बंद हो चुकी है। क्या लगता है ये लोग चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। रुद्र, दोनों पोस्ट के लिए रीएनफोर्समेंट मंगाओ। इकबाल, लेफ्टिनेंट संजय को फोन करो और उनसे पूछो कि वहां पे अभी भी फायरिंग हो रही है नहीं। ध्यान से चेक करो। सर, वहां पर कोई भी नहीं है। सर चांदीराम वहां नहीं है सर। क्या वहां नहीं है सर। ढूंढो चांदीराम को। यस सर। गो गो। कितने आप अफसर? 11 साहब। गुड, फौरन पोस्ट को संभालिए। यहाँ पर कुछ अजीब मूवमेंट्स हो रही है। चांदीराम लापता है, हम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। टेक केयर ऑफ द पोस्ट। गो 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 गो। चांदीराम को संभालो। मैं देखता हूं। विक्रम और उसके बाकी साथियों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो इतनी गहरी प्लानिंग का शिकार बनने वाले हैं। बाप बनने की खुशी अभी पूरी तरह से बांट भी नहीं पाया था कि दुश्मन के इरादे भारी पड़ गए। आतंकवादियों ने विक्रम और उसके साथियों को किडनैप कर लिया। उनका प्लान था विक्रम और उसके साथियों से अहम जानकारी हासिल करना, लेकिन सच तो ये था कि उनकी भी असली चुनौती अब शुरू हो चुकी थी। तो क्या ऐसे में कासिम विक्रम और उसके साथियों को तोड़ पाएगा? कैप्टन विक्रम, बहुत आवाज गूंजती है, यानी मेरे सामने आवाज कम और जानकारी ज्यादा। फाइल का सर, कोई खबर मिली उनकी? नो सर। कनेक्ट टू ब्रिगेडियर जफर। ब्रिगेडियर जफर ऑन द लाइन सर। ब्रिगेडियर जफर, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? इससे बेहतर होता कि वो शहीद हो जाता। माँ, ये आप क्या कह रही? विक्रम अभी जिंदा है, संभालिए अपने आप को। नहीं बेटा, एक फौजी की बीवी हो, जानती हो दुश्मनों के हाथ लगने पर क्या हाल होता है। वापस आने का वादा करके गया था मेरा विक्रम। प्लीज माँ, वो लोग विक्रम के साथ कोई बुरा सलूक नहीं करेंगे। आखिर इंसानियत भी एक चीज होती है माँ। दुश्मन दुश्मन होता है, इंसान नहीं। हम जब अपने परिवारों को छोड़कर आते हैं तो बस हम होते हैं। हमारी बंदूकें होती हैं, दुश्मन होते हैं।
लेकिन हमारे घर वाले, वो रोज हमारी वजह से एक नई मौत मरते हैं। खैर छोड़ो इन सब बातों को। चांदी का है से हमारे पोस्ट से कुछ सोल्जर्स गायब हैं और आपकी आर्मी ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसका हमने भी जवाब दिया। लेकिन हमारे ऑफिसर्स को डिटेन करना ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। नो 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 नो, यू आर इनटू सम सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग ब्रिगेडियर। आपको लगता है गलत इंफॉर्मेशन मिली है, क्योंकि हम तक ऐसी कोई खबर नहीं आई कि आपके किसी ऑफिसर को हमारे यहाँ डिटेन किया गया है। ब्रिगेडियर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एक जंगली इलाका है, जंगली जानवर खुलेआम घूमते हैं। फिर ऐसे में आपका हम पर डायरेक्ट इल्जाम लगाना। ब्रिगेडियर जफर, हमें किसी के ऊपर इल्जाम लगाने का शौक नहीं है। हमें आपसे सलाह नहीं चाहिए, हमें हमारे सोल्जर्स चाहिए। ठीक है, अगर आप हम पर इतना दबाव दे रहे हैं तो हम एक काम करते हैं, अगर आपका कोई फौजी हमारे यहाँ है तो उसे बाइज्जत बरी किया जाएगा। ओके। कब तक लड़ोगे और कहां तक? कासम भाई एक सच्चे फौजी हैं। उन्होंने तुम्हारे मुल्क के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी एक टांग खो दी, लेकिन एक फौजी का जज्बा कभी नहीं मरता। वो तुम्हारे मुल्क से नफरत करते हैं। बेहतर होगा वो जो कुछ पूछ रहे हैं सही से बता दो, वरना वो एक इंसान नहीं, वहशी दरिंदे हैं। डरा रहे हो या तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हो? किसी भी कहानी, किस्से या धर्म ग्रंथ को उठा के देख रहा हूं। हमेशा इंसान नहीं, राक्षसों और दरिंदों को खत्म किया है। समझे? और जनाब, उन्हें टॉर्चर करना इतना अच्छा भी तो नहीं है। तो आप भी जानते हैं हमारे वहां हमारे किसी काम का नहीं होगा। इतना सब होने के बाद तुझे सबक नहीं मिला? पता क्यों नहीं देता सब कुछ? तेरी जान छूट जाएगी। और अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा हूं। गद्दारी नहीं कर सकता तो फिर मर जा। गला घोट के मार दो उसे, उन्हें कासम इसकी जिंदगी मौत से पत्थर बना देगा। गद्दारी तो मैं अपनी बीवी और मां से भी नहीं कर सकता।
आप तो देश की बात कर रहे हो। तुम साले पड़ोसी मुल्क के फौजी क्या खाकर बने हो? तेरी बातें सुनकर मुझे एक और कदी की याद आती है। नंबर 313। उसके जिस्म का एक हिस्सा टूट गया पर उसका हौसला नहीं टूटा। पिछले 15 साल से हो यहां पे अपने 2 साथियों के साथ। क्या मसला है जनाब? कैदी नंबर 313 फिर से भागने की कोशिश कर रहे हैं।